जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 12वां चैप्टर है। इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा 11 चैप्टर का MCQ लगा सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो अपडेट अपलोड होते ही नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, वो आयरलैंड से किए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से, ऑप्शन बी पे है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 2 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक, DPSP बोलते हैं। चलिए भाग 4 में है। अगला आप चलिए तीसरा नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 में आता है। कितना से? 36 से 51, ऑप्शन सी पे है। अगला देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा भाग है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? किन किन प्रकारों के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत भी अंतर्निहित है, सामाजिक सिद्धांत भी है, प्रशासनिक सिद्धांत भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, छठा नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 6 का ये हो गया। चलिए 7वां पे आते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? शामिल करने के तत्वों के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी पे है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांक चेक कहा? तो ये कहा है KT शाह ने। किसने? KT शाह ने। 9वां नंबर देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व ही देता है, ठीक है, ऑप्शन सी पे। संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग नहीं। चलिए 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। इस पे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए 13 नंबर हो गया। अब 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। 15 नंबर को देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है जो सही है? वे एक दूसरे के पूरक है, वे एक दूसरे के पूरक है, ऑप्शन ए पे ही है।
चलिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए अगला 17 नंबर देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। चलिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध का उल्लेख किस भाग में है? किस भाग में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए अगला देखते हैं, 19 नंबर है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन डी पे है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया नीति निर्देशक सिद्धांत को? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। 22 पे आइए, 22 बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, वह है निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन डी पर है। 25 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं? क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है। चलिए 26 पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन ए पे है। 27 नंबर को देखिए, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायतः समाजवादी माना जाता है? प्रायतः समाजवादी माना जाता है। तो यह माना जाता है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर, निम्नलिखित निर्देश सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए। किसके लिए है? राज्य के लिए। चलिए 29 हो गया, 30 पे आते हैं। 30 कह रहा है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में है। किस में है? गोवा में। एसएससी 2009 में पूछा, यूपीएससी 2009 में पूछा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है?
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, वही हो जाएगा आंसर। चलिए 33 पे आइए। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का वरीयता प्रदान की गई है? वरीयता प्रदान की गई है। 42वां क्या हो जाएगा? 42वां। 34 नंबर पे आइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बताइए। 34 का हो जाएगा अनुच्छेद 38 में है। किस में है? 38 में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 38 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 35 का अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 39 का ए होगा, उसी में निहित है। चलिए निःशुल्क। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। पंचायत से संबंधित जैसे आएगा अनुच्छेद 40 टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथकीकरण उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में है। दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 में। ये तो याद ही हो जाएगा आपको, एक ही बार में हो गया होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, यह आर्टिकल 46 में है। किसमें है? आर्टिकल 46 में। चलिए, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? 49 में बोल रहा है कि क्या प्रावधान है? स्मारक एवं स्थानों तथा प्रकृति महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। स्मारकों एवं स्थानों तथा प्रकृति महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन डी पे है। 39 पे आइए। 39 क्या कहता है? 39 को पढ़िए। 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल तत्वों में शामिल है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो यह है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध। ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। तो केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। अगला पे चलिए, अगला है 44। 44 क्या कहता है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं, एक धार्मिक राज्य की स्थापना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर क्या कहता है। 45 में कहता है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। चलिए 46 नंबर को क्वेश्चन पढ़िए। 46 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा
नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 47 नंबर। भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों में। ठीक है, चलिए 48 नंबर को देखिए। 48 नंबर क्या कह रहा है? 48 नंबर पढ़िए। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देश तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो ये तो आपको दिख रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से। अब देखिए, अब सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कट रहा है। चलिए वो अभी हम दिखा देते हैं, ये पढ़ लीजिए। और 48 का केवल 2 और 3 होगा। ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। 2 और 3 आंसर होगा। तो अब आंसर लगा दीजिए यहाँ पे आके, केवल 2 और 3। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा तत्व सहज अध्ययन के निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 50 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है 50। चलिए 50 नंबर देखिए। 50 नंबर क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है? ग्राम पंचायत का गठन करना। ग्राम पंचायत का गठन करना गांधीवाद का यही है। चलिए 51 नंबर देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो 49 हो जाएगा इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों में संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो ये तो हो गया। इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं और बस एक सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अभी, काफ़ी टाइम हो गया। 52 नंबर देखिए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा आंसर दीजिए। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का हो जाएगा। अनुच्छेद 41 हो जाएगा काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्त ये 12वां चैप्टर पॉलिटी का ख़त्म हो गया है। ठीक है, पॉलिटी का 12वां चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एमसीक्यू चलता है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।